सो हेज अ फाइनेंशियल एजुकेटर ईशान गोयल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ब्लैक मंडे के बारे में, यानी 7 अप्रैल को जो क्रैश हुआ था मार्केट्स में, एंड जो ग्लोबल मार्केट्स, एशियन मार्केट्स एंड इंडियन मार्केट 5%, 10%, 15% सिंगल डे में गैप डाउन ओपनिंग्स हुई थी। उनके क्या रीजन थे एंड क्या इसमें कोई इंटरनल गेम खेला गया था? क्या इसमें पर्पसली ये मार्केट्स को क्रैश कराया गया था एंड बेयरिश सेंटीमेंट दिखाया गया था? क्या मार्केट्स की लो वॉल्यूम की वजह से वो न्यूज को डिस्काउंट नहीं कर पाई, या फिर मार्केट को जानबूझ के किसी बड़े प्लेयर ने या फिर गवर्नमेंट ने इसको बेयरिश सेंटीमेंट दिखाया? एंड दिखाया तो क्यों दिखाया? इस वीडियो में हम सारी डिटेल समझने वाले हैं एंड वो इंटरनल बातें मैं आपको बताऊंगा जो कि आप इंटरनेट पे हो रेयरली कहीं देखोगे एंड आपको नहीं पता होंगी। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको निफ्टी के चार्ट पे लेके जाना चाहता हूं एंड 7 अप्रैल यानी मंडे को मैं निफ्टी का आपको क्रैश दिखाऊंगा कि निफ्टी ने किस तरीके का क्रैश दिखाया था हमारे को। सो यहाँ पर हम निफ्टी के चार्ट पे आ गए हैं एंड निफ्टी 50 आप यहाँ पे देख सकते हैं, एनएससी की टॉप 50 कंपनीज की एक इंडेक्स है निफ्टी। सो यहाँ पर हम 7 अप्रैल, यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन, आई मार्क अ वर्टिकल लाइन फॉर यू। यहाँ पे वर्टिकल लाइन 7 अप्रैल 9:15 की गैप अप ओपनिंग मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया है, अगर आप देख सकते हैं तो। सो 7 अप्रैल को प्राइस रेंज पे हमने ये देखा कि 5.35% निफ्टी गैप डाउन ओपनिंग हुई थी। सीधा आप यहाँ से देख रहे हैं, ये लास्ट ट्रेड हुआ था 22,900 पे एंड निफ्टी ओपन होती है 21,743 पे। ऑलमोस्ट 5.35%, 1164 पॉइंट्स का गैप डाउन निफ्टी ने हमें दिखाया था मंडे को। इसी वजह से उसको ब्लैक मंडे कहा गया। एंड इफ वी टॉक अबाउट द ग्लोबल मार्केट्स, सो आई विल टेक यू टू द ग्लोबल मार्केट्स एंड मैं दिखाना चाहूंगा आपको कि किस तरीका का क्रैश ग्लोबल इंडिसेस में अभी हमें देखने को मिला था। सो आप देखेंगे यहाँ पे गिफ्ट निफ्टी 0.94% डाउन थी, डाउ फ्यूचर्स 1.32%, नैस्डैक 2% एंड एसएनपी 1.54%। इफ यू कैन सी एसएनपी 500 अगर मैं आपको दिखाऊं, सो 1.64% नेगेटिव में हमें क्लोज हुई, क्लोज होते हुए दिखी थी। एंड ये मैं आज वीडियो बना रहा हूँ 10 अप्रैल को, यानी आज है थर्सडे। थर्सडे तक तो बहुत मार्केट रिकवर भी हो चुकी है, लेकिन ऑलमोस्ट अगर आप मार्केट्स देखेंगे तो आप भी नेगेटिव में ही थी मार्केट। सो व्हाट वाज द रीजंस एंड क्या ये ट्रम्प पर्पसली कर रहे थे मार्केट्स को क्रैश करने का? मार्केट्स को एक बेरिश सेंटिमेंट क्यों दिया गया, क्यों पर्पसली हुआ? चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड इस चीज को हम समझने की कोशिश करेंगे। सो यहाँ पे इकोनॉमिक्स टाइम का एक आर्टिकल है एंड इसमें सिंपल सा एक बात कही गई है। एक क्लेम तो हम नहीं कह सकते, लेकिन सिंपल सा हिंट दिया गया है कि क्या ट्रम्प पर्पसली मार्केट्स को क्रैश कर रहे हैं, क्या ट्रम्प पर्पसली मार्केट्स को बेयरिश सेंटीमेंट दिखा रहे हैं एंड मार्केट को गिराने की कोशिश कर रहे हैं, मार्केट को शॉर्ट कर रहे हैं। एंड अगर वो कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, वो हम देखना चाहते हैं। सो यहाँ पे इकोनॉमिक्स टाइम के आप आर्टिकल में देखेंगे अप्रैल 2 में ट्रम्प अनवील्ड स्वीपिंग न्यू टैरिफ्स ऑन फॉरेन इंपोर्ट्स, कॉलिंग द डे लिबरेशन डे फॉर अमेरिकन इंडस्ट्री। दोस्तों, अप्रैल 2 को एक लिबरेशन डे का नाम दिया गया है अमेरिका में। अब मैं बताना चाहूंगा लिबरेशन डे होता क्या है, बहुत से लोगों को पता नहीं होगा लिबरेशन डे होता क्या है। सो लिबरेशन डे एक ऐसा डे होता है जिस दिन हमने या तो कोई भी ऑक्यूपेशन, कोई भी ऑपरेशन को जब हमने उससे फ्रीडम अचीव कर ली हो, उस डे को बेसिकली लिबरेशन डे की तरह सेलिब्रेट किया जाता है। एंड जब उसको सेलिब्रेट किया जाता है तो उसको नेम दे देते हैं लिबरेशन डे। अप्रैल 2 में जब ट्रम्प ने टैरिफ्स लगाए, रेसिप्रोकल टैरिफ्स लगाए एशियन कंट्रीज पे, तो उसको लिबरेशन डे जैसा सेलिब्रेट किया गया। मतलब अमेरिका में खुशी बनाई गई कि अब हम भी टैरिफ्स लगाएंगे दूसरी कंट्रीज के ऊपर। सो ये खुशी वाले दिन थे उनके लिए एंड पूरी ग्लोबल मार्केट्स क्रैश हो गई। सो ये खुशी क्यों थी उनके लिए, गवर्नमेंट ने क्यों उसको लिबरेशन डे एज ए सेलिब्रेट किया, वो मैं आपको बताना चाहूंगा। सो ये एक बहुत ही नोटिस करने वाली बात थी कि 2 अप्रैल को लिबरेशन डे माना गया, लिबरेशन डे इसको कॉल आउट किया गया है। सो अब मैं आपको लेकर चलता हूँ, जैसे कि नैस्डैक की इंडेक्स आज 12% रिकवर हो चुकी है, लेकिन अगर हम मंथली टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो 2% अभी भी मार्केट में बेयरिश सेंटीमेंट है एंड मार्केट 2% रहती है रिकवर होने को। S&P 500 भी मंथली टाइम फ्रेम पे 2.8% डाउन है। एंड अब मैं आपको एक पीडीएफ पे लेके जाना चाहता हूँ एंड मैं आपको दिखाना चाहता हूँ उसके बारे में एक सरप्राइजिंग चीज मैं दिखाऊंगा आपको। सो मैं एक वेबसाइट पे लेके चल रहा हूँ जो कि है यूएस डेट क्लॉक। यूएस डेट क्लॉक पे मैं आके एक चीज मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं यूएस नेशनल डेट जो है वो 36 ट्रिलियन डॉलर्स का यूएस के ऊपर नेशनल डेट है। आप यहाँ पे जीरो देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
14 डिजिट्स यहाँ पे मेंशन है, 14 डिजिट्स यानी कि 36 ट्रिलियन डॉलर्स का यूएस के ऊपर नेशनल डेट है जो उनको रीपे करना है। अगर हम डेट पर सिटीजन देखेंगे तो 1,07,309 डॉलर्स का डेट है। एंड यूएस नेशनल डेट, आप लाइव डेट है, लाइव डेट यहाँ पे देख सकते हैं आप, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। एंड इसकी जो रीपेमेंट है, यूएस का जो टोटल इंटरेस्ट इनको पे करना है वो है, एक सेकंड में यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ आपको, यूएस का जो टोटल इंटरेस्ट जो उन्हें पे करना है वो है 1 ट्रिलियन डॉलर्स का, मतलब 1 ट्रिलियन डॉलर्स का हर साल यूएस को इंटरेस्ट पे करना है ऑन इट्स डेट। सो 1 ट्रिलियन डॉलर्स का इंटरेस्ट हर साल एंड 36 ट्रिलियन डॉलर्स का नेशनल डेट, जो कि होता है अराउंड 1,08,000 डॉलर्स पर सिटीजन ऑफ द यूएसए। इसको रीपे करने के लिए पैसा कहां से आएगा सरकार के पास? एंड सरकार उस चीज को रीपे कैसे करेगी? सरकार टैक्स लगा के, या फिर सरकार की कोई इनकम हो, या फिर गवर्नमेंट कंपनीज अर्न करे, इस तरीके से सरकार इसको रीपे कर सकती है। एंड रीपे करने के लिए उन्होंने क्या करा, टैरिफ्स को अनाउंस कर दिया है। अब टैरिफ्स को अनाउंस करेंगे, सबको आप सीधी सी एक बात समझो, अगर मैं आपसे माल खरीद रहा हूँ, मैं आपसे माल खरीद रहा था 100 रुपए का, लेकिन वही माल अगर आप मुझे 152 रुपए में, 126 रुपए में बेचोगे तो मेरी ज्यादा कमाई होगी। मेरी ज्यादा कमाई होगी तो जो मेरे ऊपर लोन है और जो उसका इंटरेस्ट है वो मैं ज्यादा पे कर पाऊंगा, ज्यादा जल्दी पे कर पाऊंगा। सो कमाई को बढ़ाने के लिए एंड अपने मैन्युफैक्चरर्स को, अपनी कंट्री के मैन्युफैक्चरर्स को बूस्ट देने के लिए, उसमें एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने के लिए ट्रंप ने रेसिप्रोकल टैरिफ्स लगाए थे। चलो टैरिफ्स तो लगा दिए, लेकिन मार्केट को क्रैश क्यों किया गया? एंड मार्केट में ये बात क्यों आई कि इस ट्रम्प पर्पसली क्रैशिंग द मार्केट्स? सो यहाँ पे सबसे पहले हम एक चीज समझेंगे। दूसरी बात अगर हम हमारी ये आती है तो वियतनाम रिमूव्स ऑफर्स टू रिमूव ऑल टैरिफ्स ऑन यूएस इंपोर्ट्स। दूसरी चीज ये, सबसे पहले रेसिप्रोकल टैरिफ्स तो लगा दिए, चलो ठीक है, बेरिश सेंटिमेंट आ गया, वो हम बाद में बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक अच्छी बात यह है वियतनाम के लिए कि वियतनाम ने सारे टैरिफ्स यूएस इंपोर्ट्स पे हटाने के लिए ऑफर कर दिया है, क्योंकि हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि वियतनाम की जो जीडीपी है वो 25% यूएस के ऊपर डिपेंडेंट है। मतलब अगर यूएस और वियतनाम का ट्रेड बंद हो जाए, उनके बीच में बिजनेस बंद हो जाए, सो वियतनाम का आधा 1/4 हिस्सा खत्म है। वियतनाम वियतनाम 25% डिपेंडेंट है यूएस के ऊपर। सो वियतनाम ने ऑफर करा है कि हम यूएस के सारे इंपोर्ट्स पे टैरिफ हटा देंगे। एंड यूएस को भी शायद नेगोशिएट, यूएस भी नेगोशिएट करेगा। एंड हो सकता है कि इनके आपस में टैरिफ जो है वो हट जाए एंड ट्रेड इनके बीच में और ज्यादा बढ़ जाए। सो ये भी, अब इसमें भी गेम खेला जा सकता है, जैसे मार्केट को शॉर्ट कराया के गेम खेला गया, ऐसे इसमें भी गेम खेला जा सकता है कि ट्रम्प, ये तो ट्रम्प को ही पता है कि वो डिसीजन क्या लेंगे, अगला डिसीजन क्या लेंगे एंड कब लेंगे। उसके अलावा कोई नहीं जानता कि ट्रम्प क्या कर सकते हैं एंड क्या नहीं कर सकते। उनके अलावा कोई नहीं जानता कि कब क्या डिसीजन लिया जाएगा इन दिस टॉपिक। सो हो सकता है ट्रम्प क्या करे, एक मीटिंग बुलाए एंड सारे लीडर्स को वहां पे बिठाए एंड थोड़ा नेगोशिएट करें। सो ये एक बेयरिश सेंटीमेंट, बुलिश सेंटीमेंट दिखाएगा मार्केट में। सो ट्रम्प अपने पर्सनल फायदे के लिए भी कर सकते हैं इन चीजों को। अब मैं आपको कॉइन डीसीएक्स पे लेके चलता हूँ एंड मैं आपको एक ऐसी बात बताता हूँ जिससे आपको कंफर्म हो जाएगा कि ट्रम्प अपने पर्पस के लिए ये कर रहे हैं। सो यहाँ पर हम कॉइन के प्लेटफॉर्म पे आ चुके हैं एंड मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ। ट्रम्प ने जो अपना खुद का पर्सनल कॉइन लॉन्च किया था ट्रम्प का कॉइन, वहां पे मैं आपको लेके चलता हूँ। एंड अगर मैं आपको वीकली टाइम फ्रेम पे या फिर मंथली टाइम फ्रेम पे जाके दिखाता हूँ एंड प्राइस रेंज लगा के मैं आपको ऐसी चीज बताऊंगा जिससे आप देख के कहेंगे कि क्या बात है, ट्रम्प ऐसा भी कर सकते हैं। एंड जितना आपको भरोसा है डोनाल्ड ट्रम्प के ऊपर कि ये अच्छी गवर्नमेंट है, सेल्फिश नहीं है, वो सब आपका वहम दूर हो जाएगा। ट्रम्प कॉइन जब से लॉन्च हुआ है तब से 1377% वो डाउन ही जाता जा रहा है। ट्रम्प कॉइन लॉन्च हुआ था 14,115 आईएनआर पे एंड करंटली वो ट्रेड कर रहा है माइनस का 590 पे, मतलब वो जीरो से भी नीचे पहुंच चुका है। एंड 634 का लो भी लगा चुका है, वो -1116 में वो ट्रेड कर रहा है। 1377% क्रैश हो गया प्रीमियम। सो हाउ इज इट पॉसिबल ब्रो? मतलब ट्रम्प ने अपने फायदे के लिए लोगों का नुकसान करा एंड ये होती है सेल्फिशनेस ऑफ द गवर्नमेंट। ऐसे ही एक सेम एग्जांपल अगर मैं आपको दूं इंडियन गवर्नमेंट का भी, ऐसा नहीं यूएस गवर्नमेंट है, इंडियन गवर्नमेंट भी सेल्फिश है। आपको आपने सुना होगा न्यूज की गोल्ड, जब अभी बजट आया था, पिछला बजट आया था, तो उसमें गोल्ड पे इंपोर्ट ड्यूटी हटा दी थी। वो इंपोर्ट ड्यूटी क्यों हटाई गई?
क्योंकि उस टाइम सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स की मैच्योरिटी डेट आ गई थी एंड गवर्नमेंट को हाई पेमेंट करनी पड़ी थी बिकॉज ऑफ द हाई प्राइसेस ऑफ गोल्ड। सो गवर्नमेंट ने इंपोर्ट ड्यूटी हटा के एक इंटरनल एक स्मार्ट मूव खेला एंड उन्होंने क्या करा, गोल्ड के प्राइसेस को शॉर्ट कर दिया। गोल्ड के प्राइसेस शॉर्ट होने से सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स की जो रीपेमेंट थी वो कम हो गई एंड कम पैसों में गवर्नमेंट का काम चल गया। सो ये सब इंटरनल गेम था एंड ये बात आई एम डैम श्योर कि 99% लोगों को नहीं पता होगी। तो ट्रम्प ने 1377% का कॉइन इन्होंने लॉन्च किया था, वो 1377% क्रैश हो गया एंड इन्होंने अपने फायदे के लिए, अपने पर्सनल फायदे के लिए लोगों का नुकसान करा जिनकी कोई गलती नहीं थी। हार्ड एंड मनी लोगों का ट्रम्प के जेब में गया है, सिंपल सी बात है। अब सेम इनकी वाइफ ने भी किया। मेलेनिया की अगर हम बात करें, मेलेनिया कॉइन जो उन्होंने लॉन्च किया था इनकी वाइफ ने, वो भी आप देख सकते हैं कि सिंपल एक रेड कैंडल है। अगर मैं प्राइस रेंज पे फिर से आपको लेके जाऊं, सिंपल सा अगर मैं प्राइस रेंज पे देखूंगा तो वो भी ऑलमोस्ट 92% नीचे गिर चुका है। मतलब कॉइन लॉन्च हुआ था वो ऑलमोस्ट 2392 पे एंड करंटली इट्स ट्रेडिंग इन माइनस में चल रहा है। वो कॉइन भी 100 पे ट्रेड कर रहा है, लो इनने 44 का मारा है। सो इनकी वाइफ ने और इन्होंने दोनों ने मिलके पब्लिक को लूटा एंड पर्सनल इन्होंने वेल्थ क्रिएट करी है इस चीज से। सो पर्सनली वेल्थ क्रिएट करके लोगों का नुकसान करना ये बहुत ही गलत चीज है। सो हम इससे एक आइडिया मिल सकता है एंड इससे हम थोड़ा कंफर्म हो सकते हैं कि ट्रम्प ने पर्पसली किया होगा। अब मैं आपको एक और पीडीएफ पे लेके चलता हूँ एंड मैं दिखाता हूँ कि गवर्नमेंट कर क्यों रही है। उससे पहले एक बेसिक चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ एंड आपसे समझाना चाहता हूँ, आपको कमेंट करना होगा इसका आंसर। देखो, अगर सपोज करो एक एसेट है एक्स जो कि है म्यूचुअल फंड या फिर कोई एसआईपी या फिर कोई शेयर या फिर कोई आप कहते तो सकते हो ऑप्शंस, फ्यूचर्स, कुछ भी, एंड एक है बॉन्ड्स, ट्रेजरी बिल्स। ये जो पीडीएफ है ट्रेजरी बिल्स की है। सबसे पहले मैं समझाता हूँ ट्रेजरी बिल्स होते क्या है। देखो, ट्रेजरी बिल्स बॉन्ड्स होते हैं जो गवर्नमेंट इश्यू करती है टू द पब्लिक, ताकि वो पब्लिक से फंड्स को रेज करे एंड उस फंड्स पे गवर्नमेंट कुछ ना कुछ इंटरेस्ट देती है, पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट देती है, पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ नहीं, कुछ ना कुछ इंटरेस्ट देती है नॉर्मल पीपल को। सपोज करो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स है, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स इंडियन गवर्नमेंट ऑफर करती है नॉर्मल पीपल को, पब्लिक को, एंड गोल्ड के रेट्स के अकॉर्डिंग वो फंड्स रेज करके पब्लिक से एंड गोल्ड के रेट्स के अकॉर्डिंग ही वो रीपेमेंट करती है पब्लिक को। सो जैसे गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट ने गोल्ड को शॉर्ट करा था ताकि उनके रीपेमेंट कम हो जाए बॉन्ड्स की, ऐसे ही यूएस के ट्रेजरी बिल्स मैच्योर हो रहे हैं एंड यूएस की मैच्योरिटी जो हो रही है ट्रेजरी बिल्स की, उसकी रीपेमेंट कम हो जाए, इसलिए यूएस मार्केट्स को एंड ग्लोबल मार्केट्स को शॉर्ट किया जा रहा है। ये बेसिकली इंटरनल गेम खेला गया है ताकि गवर्नमेंट का कम खर्चा हो एंड उनके पैसे सेव हो जाए, जिससे वो अपना नेशनल डेट एंड इंटरेस्ट ऑन डेट क्लियर कर पाए, जो कि मैंने आपको दिखाया था $1 ट्रिलियन का है। यहाँ पे हम मिलियंस ऑफ डॉलर्स में ट्रेजरी बिल्स जो है वो मैच्योर हो रहे हैं। यहाँ पे मैं आपको मैच्योरिटी रेट दिखाता हूँ। ये सारे बिल्स मैच्योर हो रहे हैं इस साल 25 में। अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं तो यहाँ पे देखिए 1 अप्रैल 25, यहाँ पे मंथ पहले होता है, डेट बाद में होती है, 20 ईयर होता है। 1 अप्रैल 25, 3 अप्रैल 25, 15 अप्रैल, 6 ऑफ मई एंड 8th ऑफ मई, 13th ऑफ मई। सो ये सारे बिल्स मैच्योर हो रहे हैं। इनकी रीपेमेंट करने के लिए गवर्नमेंट को पैसा चाहिए एंड पैसा आएगा कैसे? जब हम टैक्सेस लगाएंगे, जब हम आम पब्लिक को लूटेंगे एंड आम पब्लिक को लूटेंगे उनका भी नुकसान करना चाहिए। अब देखो गोल्ड बॉन्ड्स में होगा क्या, मार्केट शॉर्ट क्यों करा? फिर भी मैं आपको बताता हूँ। मार्केट शॉर्ट करा, सपोज करो रिटेल इन्वेस्टर्स का पैसा मार्केट में है, अब मार्केट शॉर्ट हुआ, इसका मतलब रिटेल इन्वेस्टर्स का होगा नुकसान। रिटेल इन्वेस्टर्स का जब नुकसान होता है तो वो एक सेफर एसेट देखते हैं जहां पे वो अपना पैसा ग्रो कर सकें, भले ही इरिस्पेक्टिव ऑफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट दे थिंक अबाउट। आई एम टॉकिंग अबाउट रिटेल इन्वेस्टर्स। रिटेल इन्वेस्टर्स का अगर शेयर मार्केट में नुकसान होगा तो वो पैसा घर पे तो रखेंगे नहीं, वो सोचेंगे कि मैं किसी स्टेबल एसेट में इन्वेस्ट करूं। सो लोगों को सरकारी जो बॉन्ड्स होते हैं उन पे काफी ज्यादा ट्रस्ट होता है, क्योंकि गवर्नमेंट को तो हर कंट्री के सिटीजन को अपनी गवर्नमेंट पे ट्रस्ट होता है। सो वो सरकारी बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करने में घबराएगा नहीं। सो लोग क्या करेंगे, मार्केट जब क्रैश होगी, उनका नुकसान होगा, तो मार्केट से पैसा निकाल के एंड गवर्नमेंट के बॉन्ड्स में डाल देंगे। गवर्नमेंट के बॉन्ड्स में जब पैसा आएगा तो उसकी डिमांड बढ़ेगी बॉन्ड्स की, एंड अगर गवर्नमेंट की डिमांड बढ़ेगी, गवर्नमेंट बॉन्ड्स की डिमांड बढ़ेगी, सो गवर्नमेंट क्या करेगी, लो रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करेगी लोगों को।
अगर सपोज करो रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% था तो गवर्नमेंट कह देगी कि जी डिमांड ज्यादा है हमारे पास बॉन्ड्स की, हम 7% देंगे। सो नॉर्मल पब्लिक की साइकोलॉजी क्या होगी, घर में पैसा पड़ा पड़ा क्या करेगा, 7% भी दे देता हूँ। सो इस करके क्या होगा, गवर्नमेंट अपने बॉन्ड्स की डिमांड भी बढ़ा लेगी एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम देगी। सो बेसिकली ये रीजन था मार्केट को शॉर्ट मानने का। इस समय क्या हो रहा है, मार्केट जब ग्लोबल मार्केट एंड यूएस मार्केट शॉर्ट हुई 10-10%, 12-12%, रिटेल इन्वेस्टर्स को हैवी लॉस फेस करना पड़ा। अब उस लॉस को रिकवर करने के लिए उन्होंने एक सेफ एसेट ढूंढा जो कि था गवर्नमेंट बॉन्ड्स। गवर्नमेंट बॉन्ड्स की जब डिमांड बढ़ी तो सरकार ने कहा कि हम तो लो रेट ऑफ इंटरेस्ट देंगे। लो रेट ऑफ इंटरेस्ट में उन्होंने फंड्स उठा लिए पब्लिक से एंड हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट वो शेयर मार्केट से एंड अदर मार्केट से कमा रहे हैं। अब उन्होंने क्या किया होगा, प्राइस शॉर्ट मारा, बॉन्ड में पैसा जो पड़ा है वो सारा पुट ऑप्शन में खरीद लिया, पुट ऑप्शन से पैसा अपना डबल कर लिया, अब वो उस पैसे से रीपेमेंट कर ली। अब जब मार्केट एक बेरिश सेंटीमेंट दिखा रहा है तो अगेन कॉल ऑप्शन बाय कर ली, उससे भी पैसा कमा लिया। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, एक स्मार्ट गेम खेल रही है, एक स्मार्ट मूव खेल रही है, हर जगह से पैसा कमा रही है एंड नुकसान किसका हो रहा है, केवल रिटेल इन्वेस्टर्स का, ना कि एफआईएस का, ना एफपीआईस का, ना हेज फंड्स का, ना म्यूचुअल फंड्स का, ना एएमसीज का, किसी का लॉस नहीं हो रहा। बस आपके और हमारे जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स का ही लॉस हो रहा है मार्केट में एंड वो सारा पैसा जा रहा है गवर्नमेंट के पास। सो ये पीडीएफ का मैं आपको शेयर भी कर दूंगा, कमेंट कर दीजिएगा पीडीएफ। यहाँ पर सारे आप बिल्स देख सकते हैं जो कि इस साल मैच्योर हो रहे हैं एंड इस साल मैच्योर होते जो बिल्स हो रहे हैं उनकी सारे की रीपेमेंट करने के लिए गवर्नमेंट को चाहिए पैसा। एंड पैसा कहाँ से आएगा, रिटेल इन्वेस्टर्स को लूट के, पब्लिक्स को लूट के। सो यहाँ पे नेशनल डेट मैंने आपको बता दिया एंड मैंने बताया कि मार्केट क्यों शॉर्ट करी गई गवर्नमेंट द्वारा, क्यों इन्होंने बियरिश सेंटीमेंट दिखाया मार्केट में एंड कैसे करके ये अपने डेट को रीपे करने वाले हैं इन द कमिंग फ्यूचर। एंड एक चीज मैं सरप्राइजिंग चीज मैं हिस्ट्री आपको बताना चाहता हूँ जो कि ये बताएगी कि टैरिफ्स आर नॉट गुड फॉर द इकोनॉमी। तो वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, एक आर्टिकल है यहाँ पे विकिपीडिया पे। सो दोस्तों हुआ क्या था, 1930 में 1930 में भी सिमिलरली टैरिफ्स लगाए गए थे यूएसए के द्वारा। तब क्या था, एट फर्स्ट द टैरिफ्स सीम टू बी अ सक्सेस एंड उसके बाद क्या हुआ, यूएस के जो इंपोर्ट्स हैं वो 66% डिक्रीज हो गए फ्रॉम 4.4 बिलियन डॉलर्स टू 1.5 बिलियन डॉलर्स एंड जो एक्सपोर्ट्स थे वो भी डिक्रीज हो गए 61% से फ्रॉम 5.4 बिलियन डॉलर्स टू 2.1 बिलियन डॉलर्स। इनके जो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है वो फेल हो गई 103 बिलियन डॉलर से 75 बिलियन डॉलर पे एंड इनका जो क्या कहते हैं एम्प्लॉयमेंट है वो भी 16% से 8% अनएम्प्लॉयमेंट रेट था, वो भी 16% पे बढ़ गया था एंड इनकी जो जीडीपी है वो भी ऑलमोस्ट 50% क्रैश हो गई थी। यहाँ पे आप अनएम्प्लॉयमेंट देखिए, अनएम्प्लॉयमेंट रेट वॉज 8%, नाउ इट ले फेल टू लोअर इट द रेट जंप टू 16% in 1931 एंड 25% in 1932। मतलब टैरिफ्स पास करने से 2-3 सालों के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट रेट 8% से 25% हो गया। अब भी डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ्स इसलिए इंट्रोड्यूस कर रहे हैं क्योंकि वो अपने लोकल मैन्युफैक्चरर्स को बूस्ट करना चाहते हैं। ये बात टोटली गलत है। मैं डैम श्योर हूं कि एक इंटरनल गेम खेला जा रहा है, लेकिन क्या ये पक्का इंटरनल गेम खेला जा रहा है, क्योंकि मेरी साइकोलॉजी, मेरी थिंकिंग है कि इंटरनल गेम खेला जा रहा है, बट एक्चुअल में क्या बात है, ट्रम्प के दिमाग में क्या चल रहा है, वी डू नॉट नो। सो यहाँ पर यही बेसिकली बात थी एंड अगर मैं आपकी जीडीपी की बात करूं इनकी 1930 में, तो वो भी क्या कहते हैं 50% से क्रैश हो गई थी एंड जीडीपी 50% रह गई थी। उसके बाद इन्होंने क्या करा, जब वर्ल्ड वॉर 3 आया, ग्रेट डिप्रेशन का टाइम चल रहा था, तब इन्होंने वेपन्स वगैरह बेच के थोड़े बहुत पैसे कमाए एंड आज अमेरिका वन ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज में है। सो यही बात है कि टैरिफ्स आर नॉट गुड फॉर द इकोनॉमी एंड जो इंटरनल गेम खेला गया है यूएस गवर्नमेंट द्वारा या फिर खेला जा रहा है या फिर खेला जाएगा, वी डू नॉट नो एनीथिंग अबाउट व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन द फ्यूचर। लेकिन जो करंट में हो रहा है हम तो उसी के ऊपर रिसर्च करके बता सकते हैं एंड आप वीडियो को लाइक करें एंड अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो शेयर विद योर फ्रेंड्स टू स्प्रेड द अवेयरनेस। बाकी वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, बहुत रिसर्च लगती है, सो प्लीज इसको लाइक करें। होप द वीडियो वाज इन्फॉर्मेटिव। टिल देन यू गो सेल्फ मेड एंड जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।